तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले जो चाहिए होता है वो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जब हम वॉइस को एक्टिव हो, जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो चाहिए, उसके बाद में वर्ब 3 और बाई रहेगा। ये आपका पैसिव वॉइस का पहचान हो जाता है कि V3 के साथ बाई रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहता है। तो देखते हैं किसको किस में चेंज करना रहता है, उसके बाद में आगे कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ V3 हो जाता है। उसके बाद में वाज, वेयर और वर्ब में ING रहे तो उसके साथ हम बिंग का यूज करते हैं। एम सिर्फ इकलौता ऐसा है जो आई के साथ आता है, यानी आई रहेगा तो उसका हमेशा एम रहेगा, ईज या आर नहीं रहेगा। आर सिर्फ यू के साथ आता है या प्लूरल के साथ आता है। अगर V1 रहे या एस, ES या डू डज रहे तो इसके साथ ये ईज आर एम आएगा आपका। और ईज आर एम के साथ भी वर्ब में ING है तो भी यहाँ पर बिंग लग जाएगा। उसके बाद अगर हैज है, हैड है, हैव है तो इसके साथ बिन रहेगा। अब कुछ चीज़ है जिसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। अगर सी सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में जाकर हर हो जाएगा, अगर हर रहे तो उसको जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो फिर सी हो जाएगा। यहाँ वी को हम लोग आस में चेंज करते हैं, दे को दे में चेंज कर देते हैं, आई को मी में, ही को हिम में, यू का यूँ ही रह जाता है। उसके बाद अब सेल, विल जो फ्यूचर टेंस में आता है वो रहता है। उसके बाद अगर V2 रहे या डिड लगा रहे तो उसको भी वाज या वेयर में चेंज करते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम इज़ गोइंग टू हाउस। तो इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ें कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है हाउस, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाउस लिख देंगे, हाउस लिख दें। हाउस क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ ईज आ जाएगा, हाउस इज। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि वर्ब में ING रहे तो बिंग लगा था, हाउस इज, अब बिंग लगा देंगे, बिंग। उसके बाद में आपका आ जाएगा V3 गो है तो इसका V3 हो जाएगा गोन। उसके बाद जैसे V3 के बाद में हम बाई का यूज करते हैं तो यहाँ पर बाई लगा देंगे। उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं तो रमन आ जाएगा, हाउस इज बिंग गोन बाई रमन। इस तरह से करके हम इजीली वॉइस को अपना सॉल्व करने पाएंगे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए है। अब यहाँ पर चलते हैं, जैसे यहाँ पर सी इज राइटिंग अ लेटर, तो हमको चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा लेटर हो गया, तो सबसे पहले हम लेटर लिख देंगे, लेटर लिख दिया। अब उसके बाद में हमको चाहिए ऑक्सिलरी ईज है तो ईज हो गया क्योंकि एक लेटर है, लेटर ईज। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब में ING लगा है तो बिंग हो जाएगा, लेटर इज बिंग। अब राइट का V3 रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पर, रिटर्न। उसके बाद में V3 के बाद बाई लगाएंगे, बाई। उसके बाद सी को जैसे सब्जेक्ट उधर चेंज कर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये हर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। अब जैसे ऑर्डर कमांड आ जाता है यहाँ पर, जैसे देख डू द जॉब, यहाँ अगर ऑर्डर रहे प्लीज़, यहाँ ऑर्डर ना, ऑर्डर पता चला ना रिक्वेस्ट, तो डू द जॉब, तो यहाँ जॉब है तो इसके लिए हम पहले लेट लगा लेंगे, लेट। उसके बाद वर्ब के बाद वाले को उतार देंगे, लेट द जॉब। उसके बाद बी लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद डू को V3 डन कर देंगे। ये थोड़ा सा अलग वाला है। अब नेक्स्ट वाला देख लें, यहाँ जैसे पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज़ गिव मी वाटर, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे प्लीज़ की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद पूरा सेंटेंस उतार देंगे गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आर यू गोइंग टू हाउस, जैसे हमको सबसे पहले चाहिए था, यहाँ आप सोच रहे हो कि यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया तो यहाँ आर आ गया, तो आर कुछ नहीं करना है। आर जो है उसको समझ लेते हैं, जो आर है यहाँ ना होकर हमारा यू के बाद है, यहाँ आर जो हमारा यू के बाद हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर है। अब हमें बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे,
यहाँ हाउस है, तो ये हाउस ऑब्जेक्ट हो गया था हमारा, तो हाउस को हाउस लिख देंगे। इज भर में ING है, बीइंग लगा देंगे। गोन बाय यू, अब यही है। अब ये क्या करना है हमें, जैसे क्योंकि आर पहले में था, तो ये जो हमारा इज है ये हाउस से पहले इसको ला देंगे, बस यही करना है। और कुछ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। यहाँ जो हाउस है इसके पहले में इज लगा देंगे। आप देखिए इज हाउस बीइंग ओन्ड बाय यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बस ये हो गया आपको। तो ये नहीं देखना है कि पहले लगा है या इंटरोगेटिव बन गया तो हम कैसे बनाना है, बस वही बनाना है। सिर्फ जो हम बाद में वर्ब के लगाते थे वो हमें पहले लगा देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जैसे इज सी गोइंग टू मार्केट, तो इज है, मार्केट के साथ इज ही रहेगा, तो यहाँ पे इज को इज ही हम छोड़ देते, इज का इज ही रह जाएगा यहाँ पर हमारा इज। अब मार्केट यहाँ पर ला देंगे हम इज मार्केट। अब भी भर में ING लगा है तो यहाँ बीइंग लगा देंगे, बीइंग। अब भीतरी इसको करना है तो गो का गोन हो जाएगा, फिर उसके बाद में बाई आ जाएगा, उसके बाद में आपका सी को चेंज कर देंगे। हर में जैसे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बन गया इज मार्केट बीइंग गोन बाई हर। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, सी गोज टू हाउस। अब यहाँ जैसे कि ऊपर में हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कि भर में ACS या डू डज रहे तो इज RM में चेंज करते हैं। तो चलते हैं वहीं पे, सी गोज टू हाउस। अब यहाँ हाउस है ऑब्जेक्ट, तो हाउस को यहाँ पर ला दिया हम। अब भर में ACS है तो हाउस इज, उसके बाद में V3 आ जाएगा गोन, उसके बाद में बाई आ जाएगा V3 के बाद, उसके बाद में सी को इधर हर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर इसे वहाँ पर देखें कि हैज हैव रहा है तो उसके साथ बिन लगाते हैं, तो वो सेम करना है। फिर भी हमें लेटर, यहाँ लेटर लिख दिए, हैज है तो लेटर एक ही, तो हैज बिन लगा देंगे। जैसे हैज है हैड के साथ बिन लगता है, लेटर हैज बिन रिटर्न, ये उतना है क्योंकि ऑलरेडी V3 में है तो V3 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, V3 रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद बाई राउंड को इधर ऑब्जेक्ट में बन गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, डू यू रीड अ बुक। यहाँ पर वही डू डज ACS लगा रहे तो हम इज का इस्तेमाल करते हैं। तब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट एक बुक है तो यहाँ पर इज ही आ जाएगा इज। उसके बाद में यहाँ बुक लिख देंगे, इज बुक। यहाँ रीड लिखते हैं, रेड पढ़ते हैं V2 V3 में, रेड बाय यू, ये बन गया। तो इसी तरह करके हम वॉइस कुछ है नहीं, बस समझ आए। सी वेंट स्कूल। सबसे पहले हमको स्कूल है ऑब्जेक्ट, स्कूल यहाँ पर लिख दिया, स्कूल यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में V2 है, तो V2 के लिए हम वाज वेयर का स्कूल एक है तो स्कूल वाज। उसके बाद ये गो का दूसरा रूप है तो हम V3 चाहिए हमको गोन, स्कूल वाज गोन बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं, डिड सी राइट अ लेटर। डिड है यानी V2 है, डू का सेकंड फॉर्म, इसके लिए लेटर एक है तो यहाँ वाज लगा देंगे, वाज। यहाँ ए लेटर, वाज ए लेटर। राइट का V3 हम कर देंगे रिटन बाय सी को और में चेंज करेंगे, बस ये हमारा बन गया। तो एक बार और ऊपर देख सकते हैं, अगर ठीक लगे तो कमेंट करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे।